हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही बढ़िया सवाल देखेंगे जो एस्पिरेंट्स जनरली लॉन्ग मेथड में सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, बट अगर सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप किस तरीके से अप्रोच लगाए। मैथ्स में यही ब्यूटी होता है कि कोई भी चीज का एक पर्टिकुलर अप्रोच आप सीख के जाओगे और आप उसको एग्जाम में करके आओगे, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होता है। एवरी क्वेश्चन हैज ए यूनिक अप्रोच और आप क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप दिमाग लगाओ तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ सकता है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, और ऐसे सवालों को हम किस तरीके से सोच के जल्दी टैकल कर पाएंगे। इस सवाल में बोल रहा है कि राहुल सोल्ड 3 आर्टिकल्स हुज कॉस्ट प्राइसेस आर इन द रेशियो 1 2 3। तो ये सीपी का रेशियो है। फर्स्ट एट ए लॉस ऑफ 25%, सेकंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एट व्हाट प्रॉफिट लॉस ही हैड सोल्ड द थर्ड आर्टिकल सच दैट देयर हैड बीन नो प्रॉफिट लॉस इनकर्ड ऑन द होल ट्रांजैक्शन। आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 छोड़ो। यहाँ पे क्या बोला है कि 1 2 3 का रेशियो है। तो जनरली स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे कि 100 200 300 लेंगे। वहां पे वो लोग प्रॉफिट लॉस को मैनेज करेंगे, नेट ट्रांजैक्शन में जीरो प्रॉफिट लॉस करके उसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें वेटेड एवरेज से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप इसमें एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, डेविएशन, बहुत कुछ मेथड से। बट ऐसे सवालों में जहां पे भी मुझे ये दिख गया कि पहले ट्रांजेक्शन में 25% का लॉस है और दूसरे में 25% का प्रॉफिट है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा और चलना शुरू होगा। तो मैं ये सोचूंगा कि पहले ट्रांजेक्शन में अगर 25% का लॉस है, यानी कि एक यूनिट के ऊपर 25% का लॉस है, तो अभी 25% का लॉस है। बाकी का जो सेकंड है, 2 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट है। 2 यूनिट पे अगर 25% का प्रॉफिट है तो ओवरऑल मेरे पास नेट 25% अभी भी प्रॉफिट है, क्योंकि एक यूनिट वाला जो 25% का लॉस था उसको 2 यूनिट का जो 25% का एक प्रॉफिट है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि मेरे पास अभी भी एक 25% का लॉस अभी भी है। सॉरी, मेरे पास एक 25% का प्रॉफिट अभी भी है। तो अभी मुझे पता है कि नेट ट्रांजैक्शन में तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी कि ये जो 3 यूनिट है इस पे मुझे इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा कि ये न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो जाए। तो अभी भी अगर 25% का प्रॉफिट है, तो बाकी जो 3 यूनिट है उसमें मुझे 25/3% का लॉस चाहिए। मुझे 25/3% का लॉस चाहिए, और 25/3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 8.3।